गरीब परिवार में जन्मा एक लड़का जिसके घर लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। परिवार को 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल से मिलती थी। ना पैरों में चप्पल थी और ना ही सर पर पक्की छत। वो देखता था आसमान में उड़ते पंछियों को और देखता था एक सपना उड़ने का, जिसे उसने समुद्र के किनारे बैठकर देखा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही लड़का एक दिन भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा देगा, परमाणु महाशक्ति बना देगा और खुद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महान नायक बन जाएगा। ये कहानी है इंडिया के मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। एक ऐसी शख्सियत जिसके 0 हेटर्स थे, जिनके मुंह से निकला हर एक शब्द आज के युवा के लिए सबसे बड़ी सीख है और जिनका पूरी दुनिया इतना सम्मान करती थी कि 26 मई 2005 को जब कलाम साहब ने स्विट्जरलैंड में कदम रखा ना, तो उनके सम्मान में वहां की गवर्नमेंट ने उस दिन को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कमरे से निकलकर भारत के प्रेसिडेंट बनने तक का उनका सफर इतना मुश्किल था कि कोई आम आदमी बीच में ही दम तोड़ दे। इनफैक्ट कलाम साहब ने भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। आज हम सर APJ अब्दुल कलाम जी की इसी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देगी। कलाम का जन्म 1931 में रामेश्वरम में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। एक छोटे से कमरे वाले घर में कलाम अपने 4 भाई बहन और माता पिता के साथ रहते थे और शाम होते ही उनके घर घना अंधेरा छा जाता था। बस जो हल्की सी रोशनी आती थी वो होती थी चांद की रोशनी, और कभी कभार लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदा जाता था जिसका भरपूर इस्तेमाल वो रात में पढ़ाई के लिए किया करते थे। और उनके माता पिता भी खुद अंधेरे में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लालटेन दे देते थे। बचपन से ही कलाम को सीखने में बहुत दिलचस्पी थी। जब 8 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक ऐसे टीचर हैं जो 5 साल के बच्चों को फ्री में गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक नियम था कि वो सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो नहा कर आएंगे। तभी 8 साल के कलाम ने ठान लिया कि वो मैथ्स तो सीख कर रहेंगे। ऐसे में ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश, वो हर सुबह ठंडे पानी से नहाकर और तैयार होकर मास्टर जी के पास पढ़ने चले जाते थे और बहुत जल्द वो सीखने की प्रक्रिया को मास्टर करने लगे। लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे, वो परिवार की मदद करना चाहते थे। इसीलिए 10 साल की उम्र में उन्होंने पूरे गांव में अखबार बांटना शुरू कर दिया। कलाम साहब हर सुबह अपनी साइकिल पर रेलवे स्टेशन जाते, वहां से दीनामनी नाम के अखबार कलेक्ट करते और पूरे गांव के घर घर में अखबार पहुंचाते। इस दौरान भी वो चलते चलते पूरा अखबार पढ़ लेते थे। वहीं वो अपनी दोपहर मनिकन की लाइब्रेरी में बिताते और ज्ञान की खोज में किताबों, पुराने अखबारों और लिटरेचर के पन्ने पलटते रहते। कलाम साहब कहते थे, हमेशा बड़े सपने देखो क्योंकि छोटे सपने देखना अपराध है। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। समुद्र किनारे घंटों बैठकर उन्होंने आसमान में उड़ते पंछियों को देखा और एक सपना देखा, पायलट बनने का। वो कहते थे, सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं। लेकिन इस सपने की राह में इतने कांटे बिछे थे कि आगे बढ़ते हुए उनके पैर ही छिल गए, जिसमें सबसे बड़ा कांटा था आर्थिक तंगी। इस सपने को पूरा करने के लिए उनके परिवार ने भी हर संभव कोशिश की। 1951 में उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए। कलाम साहब ने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई की और यहाँ से फिजिक्स में डिग्री लेकर वो 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पहुंचे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने। यहाँ वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, मगर समय बीता जा रहा था और प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जो देखकर एक बार कॉलेज के डीन काफी गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने गुस्से में अब्दुल कलाम जी से कहा कि अगर तुमने 3 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। जिससे वो इतना घबरा गए कि अगले 3 दिन तक उन्होंने बिना रात की नींद दिए दिन रात उस प्रोजेक्ट पर काम किया और उसे कंप्लीट कर दिया। जो देख डीन काफी खुश हुए और उन्होंने कलाम से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहन करने की क्षमता है या नहीं। और इसी घटना से उन्हें काफी आत्मविश्वास मिला। लेकिन वो कहते हैं ना, सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई महान न बन पाए, और उन्हें महान बनाने के लिए ही कुदरत ने उनकी राह में एक और बड़ा ट्विस्ट लाया। जी हाँ, उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम दे दिए और इंटरव्यू देने देहरादून चले गए। लेकिन बदकिस्मती से वायुसेना में सिर्फ 8 वैकेंसीज थीं और कलाम साहब को 9th रैंक मिला और वो अपने पायलट बनने के सपने को हकीकत बनाने में फेल हो गए। उस वक्त वो नौजवान अपनी आंखों के सामने हर उम्मीद को टूटते हुए देख रहा था। दुख, दर्द और पीड़ा इतनी थी कि उन्हें अपनी जान लेने तक के ख्याल आए। उस वक्त वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में चले गए और एक दिन वो गंगा किनारे टहल रहे थे।
उस वक्त उनके दिमाग में नदी में कूदने के ख्याल भी घूम रहे थे, मगर तभी उन पर स्वामी शिवानंदा की नजर पड़ी। उन्होंने कलाम के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? सुनकर कलाम की आंखें भर आईं और उन्होंने स्वामी जी को पूरी बात बताई कि मेरी बहन ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने गहने गिरवी रखे थे, लेकिन मैं फेल हो गया। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं क्या करूं। तब स्वामी जी ने उन्हें कहा कि बेटा तू असफल नहीं हुआ है, ऊपर वाले ने तेरे लिए और कुछ बड़ा सोचा है, इसीलिए उदास मत हो। वापस जा और कुछ नया करने की कोशिश कर, क्योंकि जीवन में हर रोज सूरज निकलता है और नया सवेरा होता है। स्वामी जी की इस बात से अब्दुल कलाम सर को काफी हिम्मत मिली और उन्होंने वापस आकर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर काम करके वो खुश नहीं थे। इसी बीच उनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से हुई, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम की काबिलियत से खुश होकर उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया और इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च इनकोस्पार में ट्रांसफर मिल गया, जहां उनका पहला मिशन था भारत के पहले रॉकेट की उड़ान भरना। लेकिन शुरुआती स्टेज में होने के कारण इनकोस्पर के पास ना तो कोई वर्कशॉप थी और ना ही कोई ऑफिस। हर चीज कठिन लग रही थी। इसे अंजाम देने के लिए उन्हें सबसे पहले एक जगह चाहिए थी। कलाम साहब और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने केरला के थंबा गांव में एक चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और वहां के फादर के घर को अपना ऑफिस। फिर सरकार से मिले थोड़े बहुत पैसों से उन्होंने बकायदा पूरे रॉकेट को ही बना डाला। लेकिन यहाँ पर उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए उनके पास कोई साधन पिगमेंटेशन हटाने के लिए कॉफी स्क्रब लगाना चाहिए। रेड फ्लैग नहीं था। तभी उन्होंने रॉकेट के पूरे पार्ट्स को डिसमेंटल